सीता नवमी की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। सीता नवमी को ही जानकी जयंती और मैथिली दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी सीता राजा जनक और माता सुनयना की पुत्री है, लेकिन माता सीता ने देवी सुनयना के गर्भ से जन्म नहीं लिया। फिर देवी सीता राजा जनक को कैसे प्राप्त हुई, आइए जानते हैं माता सीता की जन्म कथा। कैसे हुई माता सीता की उत्पत्ति? शास्त्रानुसार राजा जनक को किसी चीज की कमी नहीं थी। धन धान्य से जीवन परिपूर्ण था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा जनक काफी निराश रहते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्नजल की कमी होने के चलते काफी परेशान हो गई। ऐसे में जनक जी को ऋषियों ने सलाह दी कि वह राज्य में यज्ञ का आयोजन करवाएं। यज्ञ में पूर्णाहुति से पहले जनक जी को अपने हाथों से खेल में हल चलाना था। खेत की खुदाई में मिली बालिका सीता। ऋषियों के कहे अनुसार जनक जी ने खेत में हल चलाना शुरू किया, तभी अचानक उनका हल किसी धातु टकराया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब जनक जी इसे हटा नहीं पाए तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू की। वहां से एक कलश निकला। जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। राजा जनक की संतान नहीं थी। ऐसे में उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर वह उसे महल ले गए और बच्ची का नाम सीता रखा। कैसे पड़ा नाम सीता? खुदाई के दौरान हल से कलश के टकराने पर राजा जनक को सीता मिली थी। हल के आगे की तरफ जो नुकीला भाग होता है उसे सित कहते हैं। ऐसे में इनका नाम सीता पड़ा। राजा जनक देवी सीता को बहुत दुलार करते थे, इसलिए ये जानकी और जनक दुलारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। जिस जगह पर देवी सीता प्रकट हुई थी उस स्थान को सीतामढ़ी नाम से जाना जाता है। आज भी सीतामढ़ी में देवी सीता का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा यह है कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार सीता माता अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी। वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभु का भी था। रिश्ते के लिए न मिलने पर दानव शंभु ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा। वो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी न में ही जवाब मिला। न में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित वेदावती ने अपने बाल काट दिए और कहा कि वो वहीं उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उन्हें अपमानित किया है, वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेगी। वो वेदावती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। जब वेदावती का जन्म सीता जी के रूप में हुआ तो वे मिथिला नरेश राजा जनक को उनके खेतों में जुताई करते समय भूमि पर लेटी हुई मिली। उनकी दैविक सुंदरता से प्रभावित होकर राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। देवी सीता को जानकी, वैदेही,
मैथिली तथा और अन्य नामों से भी जाना जाता है। वे राजा जनक को भूमि पर पड़ी हुई मिली थी, इसलिए उन्हें भूदेवी की संतान भी माना जाता है। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपगर्विता पत्नी थी, उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, है सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। सीता नवमी की एक और पौराणिक कथा। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही थी। इस बात को लेकर राजा जनक बेहद चिंतित हुए। उन्होंने इस विषय को लेकर ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। ऐसे में ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की राय दी। ऋषि मुनियों ने कहा कि यदि राजा जनक आप ऐसा ही करेंगे तो इंद्र देवता की कृपा अवश्य बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के आदेश का पालन कर वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक ने सेवादारों से उस जगह की खुदाई करवाई। उस जगह की खुदाई के दौरान उन्हें एक कलश मिला, जिसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। तभी से हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर सीता नवमी मनाई जाती है।